बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जमाए चहारम की उर्दू में हिस्सा ग्रामर हमने शुरू किया था और पिछले लेक्चर में मैंने आपको रमूज़ औकाफ शुरू करवाए थे, जिसमें हमने उस दिन इसकी इकसाम पढ़ी थी। और रमूज़ औकाफ की इकसाम एक बार फिर देख लें। ख़त्मा थी, सवालिया, वक्फ़ा और निदाइया। ख़त्मा और सवालिया मैंने पढ़ाई थी उस दिन। तो आज अगला देखें, वक्फ़ा या सक्ता। दो या दो से ज़ायद चीज़ों के दरमियान मुख्तसर वक्फे के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। ये एक छोटा और मुख्तसर सा वक्फा होता है जिस पर थोड़ी देर रुक कर आगे जाना पड़ता है। यानी दो या दो से ज़ायद चीज़ों के दरमियान वक्फे के लिए सकता या वक्फा की अलामत हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी मिसालें देखें। मेरे बस्ते में कापी, किताब और पेंसिल है। अब यहाँ पे इस जुमले में तीन चीज़ें इकट्ठी आ रही थी, तो यहाँ पे कापी और किताब के दरमियान सकता की अलामत इस्तेमाल हुई है। दूसरा देखें, अली, अहमद और जैन एक ही जमात में पढ़ते हैं। यहाँ पे अली, अहमद और जैन का नाम इकट्ठा आ रहा, तो अली और अहमद के दरमियान वक्फा की अलामत इस्तेमाल हुई है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जब जुमला कंप्लीट होता है या तीसरे किसी चीज़ का जिक्र होता है तो वहाँ पर उससे पहले और लाजमी आता है। यहाँ पे और पेंसिल हैं और यहाँ पे और जैन एक ही जमात में पढ़ते हैं, और ऊपर भी इस्तेमाल हुआ है और नीचे भी। अगली अलामत देखें, निदाइया। ब्रैकेट में इसकी अलामत लगी हुई है। जुमले या इबारत में किसी को पुकारने, जोश, गम, तारीफ या खबरदार करने के लिए यह अलामत इस्तेमाल होती है। यानी नदाइया के जुमलों में हम किसी को आवाज़ देने के लिए, किसी भी जज्बे का इजहार करने के लिए, खुश हैं, गम है या किसी की तारीफ कर रहे हैं या किसी को खबरदार कर रहे हैं, तो इसमें